सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए माता सीता जी के स्वयंवर सभा में चलते हैं, जहां परशुराम जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया है। जय सिया राम। देवः दीनी दुन्दुभि प्रभु पर बरसहि फूल। सिया राम हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह मै सूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमुख शयननी, करहे गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर वरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिक है प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंज्यउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुई भाई, अब जो उचित सो कहूं गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कीजिए। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाये तुम करहूं अब, जथा वंश व्यवहार। सिया बूझी विप कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबऊ जाई,
आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राउ कहे भले हूँ कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ जी को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबहि सादर सिरुनाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहु चार्यों पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरे बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजाओं के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोले गुनी तिन्ह नाना, जे बेतान विधि कुशल सजाना, विधि बंदित न कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनहि के पत्र फल, पद्म राग के फूल सियरम, रचना देख विचित्रयत, मन विरंच कर भूल सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरत मणिमय सब कीन है, सरल सपर्व परहि नहीं चीन है, कनक कलित अहि बेले बनाई, लख नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण हैं। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुल से पिरोजा, चीरे कोर पच रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहे कूंजहे पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्मन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठ, किए नीलमणि कोरि सियारम, हेम बोर मरकत घवर, लसत पाटमय डोरि सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ यजिर बिहारी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने की बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। जय सिया राम।